नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करने। कमज़ोर मार्केट में भी मैं ऐसी पिक बताने जा रहा हूं जो सोमवार को ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगी। पहला नाम है टी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड का। मात्र 104 रुपये इसका मूल्य चल रहा है, 10 रुपये फेस वैल्यू। और ऊपरी लेवल से ये 12 जुलाई 2024 से 48% गिरा हुआ और 5 साल में इसने मल्टी बैगर रिटर्न 1002%, मैक्सिमम रिटर्न 246% है 2016 से। एक साल से ये गिर रहा है, लेकिन सोमवार को मात्र 0.32% बढ़ा था, लेकिन सोमवार को निश्चित रूप से बढ़ा मेरा मानना है। जैसे कि इसका नाम पर इंफ्रा और प्रोजेक्ट दो शब्द जुड़े हुए। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो सिविल वर्क करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर उसको क्रियान्वित करती है। कंक्रीट की जो स्लीपर्स होती हैं जो रेलवे पटरियों में लगती हैं, सीमेंट की दो पटरियों के बीच में बिछाई जाती हैं, पटरियों को सही करने के लिए रेलवे में वो भी बनाने का काम करती है। 19.6 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 21.9 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मात्र 14 के PE में, 1307 करोड़ का मार्केट कैप, 103 रुपये चलता हुआ, 40 रुपये का बुक वैल्यू, 150 रुपये हाई, 84 रुपये। स्टॉक पे आपको ध्यान देना है। क्वार्टर Q2 FY25 में 281 करोड़ की आय ने कमाया। इसमें EBITDA 42.7 करोड़ का था। रेवेन्यू 2.8% गिरी थी ईयर टू ईयर, जबकि EBITDA 28.5% बढ़ा ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21.8 करोड़ का है, जो 23.7% बढ़ा ईयर टू। 6 महीने में 603 करोड़ रुपए इनकम, 13.2% ईयर टू ईयर बढ़ी है। 6 महीने में 88.6 करोड़ का EBITDA है, जो 32.6% बढ़ा। 6 महीने में 45.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो 45.3 करोड़ बढ़ा। 3,591 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 696 करोड़ की ऑर्डर फ्लो। कंपनी ने सूचना दी है वर्ल्ड इंटीग्रेशन के अंतर्गत कंपनी कमीशनिंग कर रही है स्टील ग्राइडर एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का। विलेज महाजीनन पंजाब डिस्ट्रिक्ट हुगली वेस्ट बंगाल में है, जिसकी कैपेसिटी 10,000 मैट्रिक टन पर एनम की हो। टेंडर कंपनी लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल A स्टेबल, शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल A1। अभी कंपनियों ने इसके पहले जो ऑर्डर विन किए थे उसमें 195 करोड़ का ऑर्डर मिला था। टर्मिनल इंडस्ट्रियल पॉलीवैलेंट पेंड्रो फॉर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का कन्वेयर बेल्ट पोर्ट ऑफ इनबोरी कोस्ट। और इसके पहले मिला था 351 करोड़ का आगरा ग्वालियर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड के लिए मेजर बनाना था, इंक्लूडिंग था केबल स्टेट ब्रिज ओवर द ग्वालियर में मिला है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। लेकिन ये पुरानी बातें हैं, अब मैं आपको नई बातें बताना शुरू। 9 दिसंबर को एक ऑर्डर मिला है GN इंफ्रा को, फर्स्ट लोएस्ट बिडर है, की वैल्यू 199 करोड़ है। इसमें कंपनी को नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर UP से ऑर्डर मिला है। कंस्ट्रक्शन करना है, सब स्ट्रक्चरिंग इंक्लूडिंग फैब्रिकेशन, सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज नंबर 247 एंड 283 ईस्टर्न रेलवे के लिए 199 करोड़। जैसे ही 12 दिसंबर में आते हैं तो 12 दिसंबर को एक और ऑर्डर मिल गया, वो मिला है PCMM साउथ ईस्टर्न रेलवे। सप्लाई करना है कंक्रीट स्लीपर 1,42,400 कंक्रीट स्लीपर देना पड़ेगा खरगापुर डिवीजन के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे। 24 मंथ का है ये। 13 दिसंबर को कंपनी फिर लोअर बिडर पाई गई है वन पे। इंफ्रा 1739 करोड़ का ऑर्डर है ज्वाइंट वेंचर में, इनका 26% हिस्सा है 452 करोड़ का। GN इंफ्रा का 1739 में मिला है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रेटर मुंबई से। सभी प्रकार के ऑर्डर इनको मिल रहे हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है।
103 से 206 तो हो ही सकता है। इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए। हर गिरावट में 20-25 इकट्ठा करते चलिए। ऐसा आएगा कि जब मार्केट भागेगा तब ये रिटर्न देगा, क्योंकि 5 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ 40% CAGR से है। हेल्दी डिविडेंड भी कंपनी देती है। रिजर्व सितंबर की स्थिति में 422 करोड़ के हैं, 180 करोड़ के NSE BSE दोनों में हैं। शुक्रवार को 5,12,283 शेयर ट्रेड हुए और 69.22 प्रमोटर हैं, 7.76 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 12.28 पब्लिक, 7.56 घरेलू म्यूचुअल फंड, 3.18 FII। प्रमोटर प्लेजिंग भी देखने को मिल रही है। इसमें गिरवी रखकर लोन लेती है रेल विकास, NCC और GR इंफ्रा पीयर्स में। दूसरा स्टॉक दोस्तों जो अभी लिस्टिंग हुई थी, एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी। इसकी लिस्टिंग हुए ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं। इस लिस्टिंग है 26 नवंबर और 15 दिसंबर को खुलेगा, 19 दिन हुए। इसने अपना Q2 FY25 का रिजल्ट घोषित किया। 142 रुपये का हाई बनाया था। लिस्टिंग के बाद लगभग 12.5% का गेन इसको मिला और 142 रुपये इसने हाई बनाया था। ये लगातार प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखी जा रही है। NSE BSE दोनों में शुक्रवार को 1,86,02,465 ट्रेड हुए हैं। म्यूचुअल फंड घरेलू 14.19, FII 3.909, प्रमोटर 0.7 इन्वेस्टर 22.03 पब्लिक। दोगुना हो सकता है अगर 1 साल रख लीजिए। रिजल्ट आया तो 64 करोड़ की इनकम इसने क्वार्टरली दर्शाई कि पिछले क्वार्टर में 55 करोड़ थी, 9 करोड़ बढ़ी है कि पिछले साल 53 करोड़ थी, 11 करोड़ बढ़ी है कि ईयर टू ईयर 120 करोड़ 6 माह की है, जो पिछले बार 108 करोड़ थी, 12 करोड़ बढ़ी है 6 माह टू 6 माह। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14 करोड़ का आया है, जो पिछले बार 7.6 करोड़ का था। 54% ज़्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर। साल इसी अवधि में 10 करोड़ था, 42% ज़्यादा है ईयर टू ईयर। 221 करोड़ आया 6 माह का, पिछले बार 17 करोड़ था, 4 करोड़ ज़्यादा है माह टू 6। नेट प्रॉफिट की बात करें 10 करोड़ आया नेट प्रॉफिट, पिछले बार 5 करोड़ 80 लाख, 82% ज़्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर 19% ज़्यादा है माह टू 6 माह, 247% ज़्यादा। EPS 1 रुपये 5 पैसे आ गया, जो पिछले बार 60 पैसे था और पिछले साल इसी अवधि में 89 पैसे था। चाहे क्वार्टर टू क्वार्टर बात कर लें या ईयर टू ईयर बात कर लें, दोनों ही स्थिति में 1 रुपये 5 पैसे EPS ज़्यादा है। 1 रुपये 65 पैसे 6 माह का है, पिछले बार 47 पैसे, 251% ज़्यादा EPS 6 माह टू 6। बढ़िया रिजल्ट दिखाई दे रहा है। 12 करोड़ के हैं, पिछले बार 15 करोड़ के थे। नॉन करेंट लाइबिलिटीज जो है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है, जबकि 20 करोड़ के प्रोविजन है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज 37 करोड़ के हैं, जबकि पिछले बार 26 करोड़ के थे, थोड़े से बड़े। नई लिस्टिंग है और बहुत अच्छा अवसर है। 142 रुपये से टूट के मात्र 98 रुपये में मिल रहा है, जिनमें 8% महीने में 142 रुपये से 100 रुपये के नीचे आ। प्रॉफिट मार्जिन 10.78% है, जो 151% ज़्यादा समझता हूँ। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए छोटा पैकेज बड़ा धमाका है। 16.4 की रिटर्न एम्प्लॉयड, 10.3 की रिटर्न ऑन इक्विटी, 10 का फेस वैल्यू, 30 का पी, 1133 करोड़ का मार्केट कैप। सेक्टर की कंपनी है। एक न्यूली लिस्टेड मैसूरू बेस्ड वर्टिकल सॉस एंड एड टेक कंपनी ने लगभग 500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें फ्रेश इशू 180 करोड़ का था, जिसमें 1.50 करोड़ शेयर बेचे थे। 320 करोड़ ऑफर फॉर सेल के द्वारा 2.67 करोड़ शेयर बेचे थे। प्राइस बैंड 114 रुपये से 120, साइज 125 शेयर था। 100 रुपये के नीचे मिल रहा है, उससे भी नीचे के बारे में है। अगर बात करें तो वर्टिकल सॉस इन लर्निंग एंड असेसमेंट में ये टेक्नोलॉजी प्रयोग मॉडल है बिजनेस का। इसमें कंपनी बिल्ड करती है क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर हाई स्टेक एंड ई असिस्ट डिजिटल लर्निंग के लिए
कंटेंट एंड लर्निंग मैनेजमेंट के लिए, सर्विंग एजुकेशन पब्लिशर्स के लिए, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन बॉडीज के लिए, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉर्पोरेट टीम्स के लिए, लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम्स एंड गवर्नमेंट क्लाइंट्स के, और फ्लैगशिप प्रोडक्ट में पब्लिक मटेरियल हाईलाइट प्लेटफॉर्म सच एज सरस LMS एंड रिलेटेड लर्निंग एक्सपीरियंस टूल्स, द AI inbuilt सरस e-assessment system फॉर सिक्योर रिमोट एग्जाम एंड डिजिटल ई-बुक सॉल्यूशन। ये ग्लोबल फुटप्रिंट और स्केल की बात करें तो एक्सेल साहब 2000 के आसपास बनी कंपनी। ये पहले प्राइवेट कंपनी थी कर्नाटक में, 2024 में पब्लिक लिमिटेड के रूप में। उसने जो बताया उसके अनुसार इसमें लगभग 200 संघों और 30 मिलियन लर्नर को भारत और भारत के बाहर UK और US, मलेशिया, सिंगापुर और अदर मार्केट में आप पहुंचाया है। सुविधा 1100 एम्प्लॉइज के आसपास है। तो दोस्तों इसके बारे में अध्ययन करिए। डिजिटल लर्निंग पर आधारित, ई लर्निंग पर आधारित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाली AI मॉडल सपोर्ट कंपनी है। संभावनाएं छिपी हैं, अभी ये प्रारंभिक स्तर पर है। इसमें पॉलिसी कुछ रिस्क भी होंगी, लेकिन Q2 का रिजल्ट अच्छा है। अगर लंबी अवधि 1 साल 2 साल के लिए। धन्यवाद दोस्तों।